Welcome to students my channel. Now I am discussing about the extra question answer of class 9 economics chapter 2 the resources. So first question, this is the 32 number questions. What are the strategies adopted in the 12th plan for educational literacy? हमारा एजुकेशनल लिटरेसी के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हुआ था 12th प्लान में. The strategies include increasing access, quality, adoption of state specific curriculum modification, then vocationalization, networking on the use of informational technology. It is also focused on convergence of formal and non-formal distance and IT एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो उसमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ताकि करिकुलम मॉडिफिकेशन में, सिलेबस मॉडिफिकेशन में, देन वोकेशनलाइजेशन किया था एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्ट्रेस दिया गया था और उसमें आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया था. Then question number 33, mention two things necessary for good health. Two things which are necessary for good health are balanced and nutritional diet, then health care facilities. हमारा जो two things जो necessary होता है फूड एंड हेल्थ के लिए, उसमें बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए. Then question number 34 is what is the aim of national health policy of India? नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी इंडिया का क्या एम है? द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर. तो हेल्थ केयर एक्सेस को इम्प्रूव करना है. फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज को ऑल्सो स्पेशल फोकस दिया गया विथ स्पेशल फोकस ऑन द अनप्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. जो हमारा पॉपुलेशन में अनप्रिविलेज, जिनको कुछ भी सुविधा नहीं मिलता, उनको स्पेशल फोकस दिया गया था. ओके. Next question is what is the infant mortality rate? The infant mortality rate IMR refers to the number of deaths of infants per 1000 live births before completing 1 year. ये क्या होती है? ये पर 1000 में कितने नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं छोटे बच्चों का कंप्लीटिंग 1 साल के अंदर कितने बच्चों का डेथ होता है 1000 बर्थ में. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट? The birth rate is the total number of live births per 1000 of people during a particular period of time. ये होता है 1000 पीपल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होता है ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर 1000 पीपल में कितने लाइव बर्थ्स होता है पर 1000 ऑफ पीपल. देन व्हाट इज डेथ रेट? द डेथ रेट टोटल नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 ऑफ पीपल. 1000 पीपल में कितने पीपल का लोग का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. देन क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द टू इंडिकेटर्स ऑफ एक्सेसिंग द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री? तो टू इंडिकेटर्स क्या है हमारा फ्यूचर ऑफ कंट्री को एक्सेस करने के लिए? द टू इंडिकेटर्स फॉर एक्सेसिंग द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री आर इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर. तो हमारा कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट चाइल्ड केयर फैसिलिटी, बच्चों के लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है. दिस इज़ द एक्सेसिंग फॉर these are the two indicators for accessing the future of a country. Next question, how many medical colleges and dental colleges are in India? There are 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Then what do you mean by the term unemployment? Unemployment क्या होती है? It is a situation when people who are willing to work at the existing wages but are not able to find jobs for themselves. ये एक होता है, सिचुएशन होता है जहाँ जबकि पीपल को काम करने के लिए विल पावर होता है, इच्छा होता है, इंटरेस्ट होता है, मतलब कुछ सर्टन वेज के लिए जो मजदूरी लेते हैं, वेज लेते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड, बट उनको जॉब नहीं मिलता है. देन क्वेश्चन नंबर 41, हाउ डज रूरल एरियाज डिफर फ्रॉम अर्बन एरियाज इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? रूरल एरिया कैसे डिफर होता है अर्बन एरिया से अनएम्प्लॉयमेंट में? इन रूरल एरियाज देयर इज़ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल एरिया में एक्चुअली सीजनल एंड डिस्गाइज्ड क्या होता है? सीजनल मतलब जो सीजन में उनको काम मिलता है उसके बाद काम नहीं मिलता है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो काम करने एबिलिटी होता है लेकिन उनको काम नहीं मिलता है. वेयरएज इन अर्बन एरियाज देयर इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. लोग पढ़ाई लिखे होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है. सो इन अर्बन एरियाज देयर इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज़ मीन्ड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट?
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ अ ईयर, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। एक्चुअली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है, जबकि लोगों को कुछ दिन के लिए काम मिलता है, कुछ मंथ्स के लिए जब हार्वेस्टिंग होता है काम मिलता है, उसके बाद उनको काम नहीं मिलता है, तो उन्हीं पीपल को क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Then what is disguised unemployment? It is a situation when people appear to be employed. एक सिचुएशन होता है जैसे लगता है कि पीपल एम्प्लॉयड है, बट वो एक्चुअली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। लाइक इन एग्रीकल्चर में सपोज 5 पीपल्स को वर्किंग कर रहे हैं, बट 3 पीपल आर रिक्वायर्ड। उनको 3 पीपल चाहिए, बाकी 2 पीपल जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड है। उन पीपल को क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। What is educated unemployment? It means unemployment among the educated people. ये क्या होती है? ये unemployed among educated people के बीच में होता है। It usually occurs in cities. मैंने पहले बोला था ये actually educated unemployment urban areas में होता है, where there are educated or skilled people but no job opportunity. बहुत सारे skilled people होते हैं, educated people होते हैं, but उनको job opportunities नहीं मिलता है। Mention 2 consequences of unemployment. The 2 consequences of unemployment are: it leads to wastage of manpower resources, it tends to increase the economic overload. तो हमारा unemployment से क्या consequences होता है? ये हमारा manpower resources wastage हो जाते हैं। It also tends to increase the economy में वो overload हो जाता है अगर unemployment ज़्यादा होता है। So students, these are all the extra questions. I hope you understand these questions and answers. You like and share and subscribe my channel. If you subscribe my channel, then you can get the further notifications. Okay, thank you.